हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक और वीडियो आपको जो है वो साइकोलॉजी के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो आपके आने वाले टेट एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट आपको करेंगे, इतना फॉर श्योर है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे ही हमारी 1000 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है टेट एस्पिरेंट्स के लिए, जैसे वो रैप अप होगी तो उसके बाद एक न्यू सीरीज़ जो रहने वाली है वो काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाली है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पुराने सब्सक्राइबर लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अधिगम में अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन के लिए संभव कारक क्या है? ऑप्शन ए है परिपक्वता, बी है अभिप्रेरणा, सी है उद्दीपक, डी है प्रशिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लें लर्निंग में जो हमारा एक बिहेवियर चेंज होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात जो है वो कर रहे हैं, और उसके लिए एक पॉसिबल जो एक फैक्टर हो सकता है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच्योरेशन है, मोटिवेशन है, स्टिमुलस है, और लास्ट वाला आपका प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग। ठीक है, तो लर्निंग में हम बात करें तो ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है, हमारा जो एक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है वो रहता है। तो ऑप्शन डी जो होगा, प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग, यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुकरणशीलता इम्प्रिंटिंग पर निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कार्य किया था? ऑप्शन ए है कर्नार्ड लॉरेंज, बी है गाउटन, सी है थॉर्नडाइक, डी है गुथरी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए कर्नार्ड लॉरेंज। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मूल प्रवृत्तिक व्यवहार का उदाहरण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए है बालक का पहेली हल करना, ऑप्शन बी है बिजली के झटके से हाथ खींच लेना, ऑप्शन सी है आंखें झपकना, डी है लार टपकना। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम ये देख लें कि हम यहाँ पे जो है वो हमारे बेसिक जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो बच्चों में रहते हैं, उनकी बात हम यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो आंखें झपकाना या झपकना जो भी है, ये भी एक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन रहता है। लार टपकना ये भी है। और इसके अलावा बिजली के झटके से, ठीक है, एकदम से जब हम हाथ खींच लेते हैं, या कभी हमें सपोज़ करिए कभी बिजली का झटका हमें लगता है, तो हमें हमारे ज़हन में, बच्चों के ज़हन में स्पेशली, ये एक रहता है माइंडसेट कि यहाँ से मुझे झटका लगा तो मैं अब इसको टच नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों हैं ये यहाँ पे होंगे। ठीक है, चाहे आँखें झपकाना हो, लार टपकाना हो, या फिर बिजली के झटके के साथ जो है वो हाथ खींच लेना हो, ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें आते हैं आपके मूल प्रवृत्तिक व्यवहार में। लेकिन ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, बालक का पहेली हल करना, ये यहाँ पे जो है वो मूल प्रवृत्तिक व्यवहार का एक मेन जो हमारा उदाहरण है वो नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक शिक्षक किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त उदाहरण देता है, उसकी ये युक्ति व्यवहार को किस क्षेत्र में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, बी है भावनात्मक, सी है मनोगतिक, डी है सभी। तो देखिए, भावनात्मक ये हो नहीं सकता और मनोगतिक भी ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें भावनात्मक एस्पेक्ट की, तो ये जो है वो आपके इमोशंस के साथ, ठीक है, आपके फीलिंग के साथ जो है वो रिलेट करता है। मनोगतिक भी ये नहीं है। तो ऑप्शन ए जो कि संज्ञानात्मक है, वो इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ से बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो कॉग्निशन होता है, या जो हमारा एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो ऑन एंड ऑन जो है वो आपके माइंड के साथ जो है वो रिलेट करता है। ठीक है, तो जब भी कोई टीचर एक एग्जाम्पलीफाई करता है किसी भी अपने टॉपिक को, तो वो कहीं ना कहीं अपने कॉग्निटिव एस्पेक्ट का जो है वो वहाँ पे यूज़ करेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी है तत्परता का नियम। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में एक बार फिर से मैं ऑप्शन जो है वो पढ़ लेता हूँ।
और पूरा क्वेश्चन ही दोबारा से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी है तत्परता का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव विस्तार का नियम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रभाव का नियम, बी है तत्परता का नियम, सी है प्रभाव विस्तार का नियम, डी है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा यहाँ से जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, तत्परता का नियम ये भी इन्होंने दिया था, प्रभाव विस्तार का नियम ये भी थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। ऑप्शन डी की बात करें सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यहाँ से ये जो है ये नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। ठीक है, अब थॉर्नडाइक ने जो है वो ठीक है जो एक लॉ ऑफ लर्निंग में जो इन्होंने एक तरह से रूल्स दिए हैं, जो इनके नियम हैं, वो आपके तीन ही इम्पोर्टेंट वैसे हैं, लेकिन हैं ये अगर हम बात करें इन नंबर्स तो 7 है। ठीक है, लेकिन जो तीन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सारे के सारे वो ये तीन जो हैं वो सारे प्राइम हैं। तत्परता का नियम हमें क्या बताता है? ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, तो इसमें हम ये मतलब एक स्पष्ट रूप से ये हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय को अगर आपने सीखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पर्सनली आपको जो है अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, फिर जाके आप जो है उस विषय को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ये फर्स्ट नियम जो है वो तत्परता का नियम हमें बताता है। उसके बाद जो इसका जो दूसरा इन्होंने नियम दिया है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम है। इसका एक शॉर्ट या सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो आपने सीखा है उसकी आप जो है वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद जो इनका थर्ड है वो है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम क्या है? प्रभाव का नियम हमें ये बताता है कि जिस कार्य को हम स्टार्टिंग में अच्छे से शीघ्रता से कर लेते हैं उसको हम काफ़ी जल्दी जो है वो सीख जाते हैं। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट आपके जो हैं वो नियम दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा लॉ ऑफ लर्निंग में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पेवोलियन अनुबंधन में किसे प्रबलन की कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है तटस्थ उद्दीपक को, ऑप्शन बी है अनानुबंधित उद्दीपक को, ऑप्शन सी है अनुबंधित उद्दीपक को, डी है सभी को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा सबसे पहले तो ये आप इसका आंसर देख लें, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो कि अनानुबंधित उद्दीपक है, ये हमारा जो है वो राइट आंसर इसका बनेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें पेवलोव की, तो पेवलोव ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम बोलते हैं पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, ये थियोरी या ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे किस पे एक्सपेरिमेंट किया था तो ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टेट में कई बार ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि जो पेवलोव का एक एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने किस पे किया था। तो ये जो इनका एक एक्सपेरिमेंट था तो ये था डॉग पे। ठीक है, और डॉग की जो लार ग्रंथि थी, ठीक है, उनका इन्होंने जो था वो एक तरह से ऑपरेशन किया था। ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया था, एसेस किया था, और जो कुत्ता था उसको जो था वो बंद किया जाता था, ठीक है, एक बॉक्स में। फिर उसके साथ उन्होंने एक बेल भी जो थी वो अटैच की हुई थी। जैसे ही बेल बजाई जाती थी तो खाना आता था। ठीक है, काफ़ी समय तक ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहा। फिर कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये किया कि जब वो बेल बजाते थे, ठीक है, तो खाना नहीं आता था, और ये देख के भी कुत्ते के मुंह में जो थी वो लार आ जाती थी। पहले तो खैर लार आना स्वाभाविक था, क्योंकि खाने को देख के डेफिनेटली उसके मुंह में जो था पानी आता था। खैर ये डिफरेंट है एक एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। इसका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे जाना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली और सभी काले जानवरों से डरने लगता है, इसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कहेंगे ऑप्शन ए
सम्माननीय कर्ण, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है वो सभी को एक समान समझने लगता है, चाहे काला कुत्ता हो, काली जो भी चीज़ होगी उसको जो है वो एक जैसा ही समझेगा, एक जैसा ही मानेगा। नेक्स्ट है विद्यालय में छात्र नियमित रूप से उपस्थित होते हैं जिससे वे शिक्षक की नाराज़गी से बच सकें। ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है सकारात्मक प्रबलन का, बी नकारात्मक प्रबलन का, सी दंडनात्मक परिस्थिति का, डी सभी, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी। सॉरी, ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा यहाँ से, सकारात्मक प्रबलन का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्राइमरी प्रबलन का उदाहरण माना जा सकता है? प्रशंसा, डांट फटकार, सी भोजन, या डी आदर सत्कार, ठीक है। तो जो प्राइमरी प्रबलन है उसका जो यहाँ से मुख्य उदाहरण बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, भोजन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रेरक अभिप्रेरण का मान निर्भर होता है वचन की मात्रा पर, पुरस्कार की मात्रा पर, अंतरोत्पाद पर, डी सक्रियता पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन बी, पुरस्कार की मात्रा पर। नेक्स्ट है अव्यक्त अधिगम पर किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया है? ऑप्शन ए है टॉलमैन, बी है लेविन, सी है थॉर्नडाइक और डी है पैवलोव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, टॉलमैन ने। नेक्स्ट है संकेत गेस्टाउट अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस नियम को शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है बारंबारता का नियम, सहचारता का नियम, दूसरा ऑप्शन है सी है सघनता का नियम, डी है संगठन का नियम, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन ए, बारंबारता का नियम। अगला है मूरे के अनुसार सामाजिक अभिप्रेरणा की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 25, डी है 28, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन डी, 28। अगला है आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सही है? प्रोत्साहन, बी पुरस्कार, सी आत्मसंतुष्टि, डी साधक, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन सी, आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, ठीक है। और अभिप्रेरणा में ये तीनों, ठीक है, प्रोत्साहन आपका और आत्मसंतुष्टि और पुरस्कार, ये तीनों जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अपना जो है वो अदा करते हैं। नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण निम्नलिखित में से क्या मापता है? ऑप्शन ए है बुद्धि, बी है व्यक्तित्व, सी है कार्यकुशलता, डी है साहस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन ए, ये जो है वो इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस का ये जो है वो मेज़र करता है, ठीक है। और इसको जो है हम शॉर्ट टाइम टेस्ट के लिए जो है वो उसको यूज़ में लाते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है तरल बुद्धि का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ऑप्शन ए है कटेल, बी है गिलफोर्ड, सी है लॉरेंस, डी है स्टर्नबर्ग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन ए, कटेल। नेक्स्ट है थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है एक राज्य दृष्टिकोण, बी है बहुकारक का दृष्टिकोण, सी है अल्पतंत्रीय दृष्टिकोण, डी है प्रतिदर्श दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन सी, अल्पतंत्रीय दृष्टिकोण, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक सृजनशीलता बालक प्रतिभाशाली हो सकता है, ये कथन सत्य है या असत्य है? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी जो होगा इसका जो राइट आंसर बनेगा असत्य है।
जो आपके टैलेंटेड होते हैं और जो क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव जो होते हैं वो एक तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो टैलेंटेड होते हैं वो जो हैं वो क्रिएटिव भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव जो हैं वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन बी असत्य, ठीक है, ये इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों के चयन हेतु आधारभूत मापदंड क्या है? मौलिकता, ऑप्शन बी है बौद्धिक क्षमता, सी है नवीनता और डी है सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट के लिहाज से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, बौद्धिक क्षमता। हाँ, इस क्वेश्चन में कई बार जो है हम वो अटक जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जो आपकी इंटेलिजेंस एक तरह से कैपेसिटी है उसके बेसिस पे ही जो हमारे टैलेंटेड एक तरह से चिल्ड्रन होते हैं उनका जो है मेजरमेंट हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20th। व्यक्ति विशेष अध्ययन विधि के स्टडी मेथड का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है निरीक्षण का, बी है गहन अध्ययन का, सी है कारण एवं निवारण का, ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा, ठीक है, वो बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी कारण और निवारण का। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है त्वरण उपागम, बी है संवर्धन उपागम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के क्रमबद्ध प्रोत्साहन तथा पुनर्वर्ण का प्रमुख हाथ है, ये कथन किससे अधिक संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन बी स्किनर का है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग के तत्व नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक संवेद के तत्व नहीं है? तो ऑप्शन बी संवेदी विल बी द राइट आंसर।